नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक वीडियो देखनी है और समझनी है। दोस्तों, आज अपराध से जुड़ी बातें हम बताएंगे। अपराध करने के लिए तैयारी क्या होती है और अपराध करने के लिए प्रयत्न क्या होता है। अपराध से संबंधित प्रयत्न, अपराध से संबंधित तैयारी क्या होता है, आज हम दो बातें इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल भरा वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए और अपने लोगों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज सबको नहीं होता है कानून की जानकारी। तो हमारे चैनल का मकसद ही है आप जागरूक हो सकें और कहीं भी आप इसका इस्तेमाल करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है अपराध की तैयारी और अपराध करने का प्रयत्न में अंतर हम बताएंगे। अंतर क्या होती है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह हम देखेंगे अपराध की तैयारी में, उसके बाद हम देखेंगे अपराध करने का प्रयत्न क्या होता है। तो सबसे पहला बात यह हो गया अपराध की तैयारी में किसी अपराध को करने से पूर्व इस पर विचार करना, विमर्श करना, उपायों एवं साधनों के बारे में विचार विमर्श करना अपराध करने की तैयारी की श्रेणी में आता है। इसी में हम उदाहरण भी समझ सकते हैं। अपराध अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप मन में सोच लिए, मेंसिरिया जिसको कहा जाता है और बहुत ही फेमस सूक्त भी है कि जब तक मन अपराधी ना हो तब तक कोई अपराध नहीं हो सकता है। मन अपराधी जब हो जाता है, आपका मेंसिरिया अपराधी जब हो जाता है, आपका सोच अपराधी हो जाता है, वो सोचना ही अपराध होता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो अपराध का फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि आपका सोचना। आपने सोचा कि आज मैं फला व्यक्ति को मारूंगा। मारने के लिए आप तरकीब वहाँ सोचेंगे कि किस हथियार से, किस तरीके से, किस तरकीब से, किस जगह और किस कारण हम उसको मारेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप उसका उपाय ढूंढेंगे, कहाँ मारना है, किस तरीके से मारना है, और उस पर आप अपने सहयोगी को लेंगे। अकेले तो अपराध नहीं होता है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं अपने साथियों के साथ। तो अगर आप साथी के साथ अपराध करेंगे, आपका मन स्थिति ऐसा हो गया कि इस पर उपाय विमर्श विचार करेंगे, कहाँ मारना है, किसको किसको साथ लेके जाना है, और उपाय ढूंढेंगे, वह हथियार ढूंढेंगे। तो ये हो गया, अभी आप ढूंढ रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज में आएगा आपका सोचना, मेंसिरिया कहाँ तक गलत हो सकता है। तो ये अपराध की तैयारी हो गया। आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की का अगर शादी करना होता है, माँ बाप पंडित से उसका मुहूर्त दिखवाते हैं। शादी से पहले गन्ना बन्ना उनका कुंडली मिलान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये सब आप करेंगे। उसके बाद आप दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में जब पहुँचेंगे, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो आप शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। उस दिन शादी का डेट पड़ जाएगा, उस दिन दूल्हा आएगा, दुल्हन के साथ शादी करेगा और आप शादी करेंगे। तो ये हो गया तैयारी, शादी के पहले का तैयारी। तो उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अपराध करने की तैयारी में क्या आता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद को यहाँ बात किया गया है, कुछ अपवाद को छोड़कर अगर आप सोचते हैं किसी को मारने के लिए, भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए, तो वह दंडनीय नहीं होता है। कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे आपने
वह अपवाद कौन से हैं, आइए हम जान लेते हैं। जैसे अपने देश के प्रति विद्रोह पैदा करना, जिसको राजद्रोह कहते हैं, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का षड्यंत्र रचना या गोला बारूद इकट्ठा करना, और उसमें एक अपवाद और आता है डकैती करना। अगर ये 3 काम दंडनीय है, अगर आप सोच लेते हैं, अपने दिमाग में सोच लेते हैं, तो ये भी दंडनीय हो जाता है। 3 अपवादों को छोड़कर अगर अन्य बात आप सोचते हैं अपने दिमाग से कि मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा, गाली दूंगा, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इन अपवादों को छोड़कर। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, तैयारी में क्या आता है। अपराध करने से पहले तैयारी में आपने तीसरे पॉइंट में कहा गया है क्या, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तैयारी जो है सदैव अनिवार्यतः नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि आपने तैयारी बना लिया है कि आज हम किसी को, फला व्यक्ति को मारेंगे, फला व्यक्ति को नीचा दिखाएंगे या फला व्यक्ति का मर्डर करेंगे, तो अगर कुछ क्षण के बाद आपने क्रोध में अगर ये फैसला लिया या किसी कारणवश लिया, किसी बदले की भावना से लिया, उसके 1-2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपका मन स्थिति का परिवर्तन हो जाता है कि आप सोचते हैं ये गलत कार्य है, ये हम नहीं कर सकते हैं, जो किया वही किया। अगर आपका दिमाग इसमें परिवर्तन हो जाता है, अच्छा विचार आ जाता है, तो आप वहाँ अपराध नहीं करेंगे। वही कहा गया है कि अपराध करने की तैयारी में कोई अनिवार्य नहीं है कि अपराध हो ही जाए, अपराध कर ही दिया जाए, अंजाम तक पहुँचा ही दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो आपका परिवर्तन भी हो सकता है और उसमें आप अपराध से बच भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह कहता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, अपराध करने की स्थिति में कि तैयारी अपराध करने का दूसरा चरण होता है। आपने पहला चरण ये हो गया कि आपके मन स्थिति में वो बातें आई, अपराध करने की बातें आई, उपायों साधनों पर विचार विमर्श कितने लोगों के साथ करना है या अकेले करना है, ये भी विचार विमर्श आपने कर लिया। तो ये चौथा पॉइंट क्या कहता है अपराध करने की तैयारी में, और ये दूसरा चरण है, यानी चरण में यानी स्टेज, सेकेंड स्टेज, यह अपराध की श्रेणी की तैयारी में आता है। अब हमने तैयारी देखा, अब हम जानेंगे अपराध करने का प्रयत्न। 2 बातें हमने कहा था, अपराध करने की तैयारी पहले हम बात करेंगे, उसके बाद करेंगे अपराध करने का प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, यानी प्रयास क्या होता है। जैसे कोई हलवाई है, वह सीखते सीखते कोई बात पहले से सीखा रहता है, तब उसको मिठाइयाँ बनाने आता है, कोई भी डिश बनाने आ जाता है, सीखा रहेगा, उसकी तैयारी किया रहेगा, उसका प्रैक्टिस किया रहेगा, उसके बारे में जानता रहा होगा, तब उसको वह काम करने आता है, तो वह काम करने लगता है। इससे पहले वह सीखा। तो अपराध करने का प्रयत्न कहता है जो तैयारी आपने किया हुआ है पहले से, जिस पर आपने विमर्श किया है, राय मशवरा किया है, कहाँ मारना कैसे मारना है, और उसे अपराध की दिशा में अग्रसर होना ही प्रयत्न कहा जाता है। उस रास्ते पर आपने तैयारी पहले कर लिया है, उस तैयारी के माध्यम से, उस विचार विमर्श के माध्यम से जगह भी ढूंढ लिया है, कहाँ किसको कब मारना है, कैसे उपयोग में करना है। अगर उस रास्ते पर आप अग्रसर हो जाते हैं, 2 कदम बढ़ा देते हैं, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, मैं जा रहा हूँ फला व्यक्ति को मारने या फला व्यक्ति का नुकसान पहुँचाने या घोर उपहत्या करने, तो वही आपका क्या हो जाता है, प्रयत्न हो जाता है। प्रयत्न में हम देखेंगे दूसरा स्टेज क्या कहा गया है। दूसरा स्टेज यह कहता है कि अपराध का प्रयत्न भी दंडनीय होता है। आपने वह प्रयत्न कर दिया कि जो उस रास्ते पर आप चल दिए, प्रयास किए और उस रास्ते पर चल दिए, तो वह क्या हो जाएगा, प्रयत्न हो जाएगा। चलना ही वह, आपका कदम उठाना ही वह दंडनीय हो गया।
पहले में तो कहा गया है, तैयारी में तो कहा गया है कि कोई अगर आप कुछ सोचते हैं तो अपराध नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन इसमें आपने क्या किया है, चल दिया है, उस कार्य को करने के लिए चल दिया है, अग्रसर होकर कार्य करने के लिए, तो वह अपराध दंडनीय हो जाता है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है अपराध करने के प्रयत्न में? तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रयत्न अपराध की दिशा में एक निश्चित कदम होता है। आपने तैयारी कर लिया, विचार विमर्श कर लिया और सरकार के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र है राजद्रोह करने का आपने फैसला ले लिया और कर भी दिया, उस पर कदम उठा दिया, वो निश्चित कदम हो गया आपका, वह आपने कहीं ना कहीं उस वारदात को अग्रसर कर दिया। तीसरा पॉइंट अपराध करने के प्रयत्न में यह आता है, यह बात कही गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखेंगे अपराध करने की प्रयत्न में क्या आता है। अपराध करने के प्रयत्न में चौथा पॉइंट कहता है कि प्रयत्न अपराध का जो होता है तीसरा चरण होता है। प्रयत्न आपने कर दिया, पहला तो आपने मेंसिरिया आपका गलत था कि आपने आपराधिक बातें सोचा। दूसरे स्टेज में यह क्या किया कि आपने तैयारी किया, अपराध करने की तैयारी किया, वह दूसरा स्टेज। और लास्ट स्टेज जो है थर्ड स्टेप जिसको कहते हैं, स्टेज जिसको कहते हैं, वह हो गया आपका अपराध करने के प्रयत्न के अंतर्गत। तो आप अगर प्रयत्न करते हैं, अपराध की दिशा में आप बढ़ चलते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो इसको आपने उम्मीद है बहुत अच्छे से समझा होगा, अपराध करने की तैयारी क्या होता है और अपराध करने का प्रयत्न क्या होता है। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।